और तभी नारद जी प्रकट हो गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया कि आपके आदेश से मुझे सफलता मिल गई, सप्त ऋषियों ने हाँ कर ली है। देवर्षि नारद पार्वती जी को घर ले जाते हैं और महाराज हिमाचल को कहते हैं कि आप विवाह की तैयारी करो। और उधर भगवान शंकर के यहाँ सप्तऋषि पहुंच जाते हैं और सप्तऋषि ब्रह्मा जी को साथ ले जाते हैं और कहते हैं अब आप विवाह की यहाँ तैयारी करो। इधर नारद जी तैयारी करवा रहे हैं पार्वती जी के मायके में, और वहां भगवान शिव के यहाँ ब्रह्मा भी तैयार करवा रहे हैं। सब देवी देवताओं को बुला लिया गया है, सब भगवान शंकर के विवाह में शामिल होने के लिए आ गए हैं और अब भगवान शंकर को दूल्हा बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, आपको हल्दी लगा दें पहले, फिर मेहंदी। तो भगवान शंकर ने कहा हल्दी क्यों? बोले विवाह में लगती है हल्दी। कितने दिन लगती है? शंकर जी ने पूछा। बोले कोई 5 दिन लगाता, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन, कोई 21 दिन हल्दी लगाता विवाह में, और दूल्हा बनाकर जुलूस गांव में घुमाते हैं। तो आपको बताओ कि 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन कितनी हल्दी लगा दे? महादेव ने कहा केवल 5 दिन 7 दिन क्यों? बोले मतलब? बोले मैं नहीं लगाऊंगा हल्दी। बोले क्यों? बोले हे ब्रह्मा, आपके नाम में सदा नहीं जुड़ा हुआ है। हे विष्णु, आपके नाम में सदा नहीं जुड़ा हुआ है। सदा तो शिव ही होता है, और जो सदा से भस्मी रमई वही रमाऊंगा। 5 दिन हल्दी लगा लूं और फिर भस्मी लगाना पड़े, ऐसा नौटंकी अपन नहीं करते। अपन तो भस्मी लगाते थे, भस्मी ही लगाएंगे और बाद में भी भस्मी ही। अब 7 दिन भस्मी लगा हल्दी लगा लो फिर भस्मी लगाना पड़े, कोई जिंदगी भर हल्दी थोड़ी लगेगी। तो ये मैं सदा से हूँ, जो काम आज करूंगा वही सदा करूंगा, जो सदा से करता आया हूँ। तो उन्होंने कहा मेहंदी। बोले मेहंदी भी नहीं लगाएंगे हम। तो बोले एक काम करो ना। बोले क्या? बोले घोड़ा तो बुला ले, दूल्हे पे घोड़े पे बैठता है। बोले कितने दिन बिठाओगे? बोले एक ही दिन बैठता, और कितने दिन बैठता है? बोले ऐसा काम नहीं करना। ये बेल क्या कहेगा मेरा नंदी की जिंदगी भर मेरे पे बैठे और शादी आई तो दूसरे पे? तो मेरा नंदी क्या कहेगा मेरे को कि शादी में शिव ने मुझे छोड़ दिया, जिंदगी भर मैं ढोता हूँ शिव को, और अब शादी आई तो दूसरों की गाड़ी में? ऐसा थोड़ी होगा। मैं नंदी पर बैठता रहा हूं, नंदी पर ही बैठूंगा। तो कहा आपको मोर पंख का ये मुकुट बांध दे। दूल्हे को मोर पंख का मुकुट बांधा जाता है। बोले कितने दिन बंधेगा? बोले 3 दिन। और क्या? बारात में बंधेगा, बारात वापस आ जाएगी, छोड़ देंगे। बोले 3 दिन के लिए काय को बांधना? मैं सर पे ही शीश पे धारण करता रहा हूं, वही सदा धारण करता। किसी की बात मानी ही नहीं भगवान शंकर ने। कहा मैं जो श्रृंगार हमेशा करता आया हूं वही श्रृंगार में करूंगा। बोले चलो कर लो। वो श्रृंगार किया और भगवान शंकर को बारात के लिए बेल पर बिठाया, और आगे आगे बैंड बाजे चले, पीछे नंदी पर शंकर जी बैठे, पीछे इंद्र भगवान, वरुण भगवान, कुबेर भगवान, नारायण, ब्रह्मा, ये चलने लगे। सब देवियां चलने लगी। तो भगवान शंकर ने अपना मुंह नंदी पर घुमा लिया, पीछे कर लिया। भगवान नारायण ने कहा ये क्या करते हो? बोले अब आपके तरफ पीट करके चलूंगा क्या? अब आप पीछे पीछे चल रहे हैं। नारायण आप मेरे आराध्य हो। अब मैं बेल पे बैठा, आगे तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो रही थी ना, तो मैंने मुंह आपकी तरफ कर लिया। नंदी तो चलेगा बस, पर मैं आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने कहा जैसा दूल्हा वैसी बारात नहीं है, जैसी बारात वैसा दूल्हा नहीं। एक काम करो, सब अपन अपन चलो, इनको यहीं छोड़ दो। भगवान शंकर को वहीं छोड़कर देवता ने कहा कि ये आप नंदी पे धीरे धीरे आ जाना, हम आगे चल रहे हैं। तो भगवान नारायण गरुड़ पर बैठकर चल दिए, ब्रह्मा हंस पर बैठकर चल दिए, इंद्र अपने हाथी पर बैठकर सब चल दिए, और भगवान शंकर अकेले रह गए। शंकर ने कहा ये बारात तो आगे निकल गई, दूल्हा तो यहीं छूट गया। भगवान शंकर ने अपने कमंडल में से जल उठाया और ऐसा उछाला कि पूरी भूमंडल पर जितने शमशान हैं, झाड़ियां हैं, कटीले पेड़ हैं, जिन पर जो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी निवास करती, सब आ जाओ। सब आ गए। सबने कहा महादेव क्या करना है? बोले शादी में चलना है बारात में अपने को। बोले क्यों? बोले वो बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, वो तो मुझे छोड़ के चले गए सब।
तो अब आप मेरे बाराती हैं। सबने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। हम में से एक व्यक्ति भी शिव आपकी बारात में नहीं जाएगा। ना भूत, ना प्रेत, ना पिशाच, ना शाकिनी, ना डॉकिनी, कोई नहीं जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, ये देखो मेरी बात बिगड़ रही है, ऐसा क्या करते हो तुम? बोले, अच्छा महादेव ये बताओ कि आप सदाशिव हो और आप वही करते हो जो सदा से करते हो, तो हम भी वही करें जो सदा से करते। बोले क्यों? बोले आज तक इन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने हमें किसी शादी में घुसने नहीं दिया। ये गणेश पूजा कराते हैं शुरू में विवाह में, और उसी में यजमान के हाथ में सरसों दे देते हैं पीली, और कहते हैं 10 दिशाओं में छोड़ो कि पूर्व से इंद्र रक्षा करे, भूत प्रेत नहीं घुसना चाहिए, आग्नेय से अग्निदेव रक्षा करे। तो ये सब जगह से हमको रोक दिया गया। दक्षिण से यम रोकता है, नैऋत्य से निरुति रोक देते हैं हमको, पश्चिम से वरुण रोक देते हैं आने से। तो ये 10 दिक्पाल बिठा दिए कि हम किसी शादी, विवाह, कथा, भागवत में घुस नहीं पाए। तो जब कभी नहीं घुसने दिया तो आपकी शादी में काहे को जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, देखो अपनी शादी में कोई ब्राह्मण ने ऐसा नहीं फेंका ना। आप बोले नहीं फेंका, तो फिर चलो। बोले नहीं जाएंगे। पहले हमारी एक शर्त मानो तो चले, नहीं तो न चले। भगवान शंकर ने कहा, क्या शर्त? बोले हमको भी सब शादी, विवाह, कथा, भागवत अनुष्ठान में अंदर घुसने की अनुमति दो तो जाएंगे। और देखना आदमी चुनाव के टाइम ही फिर अपनी सारी, जब चुनाव आता है तो हर कर्मचारी संगठन ये वो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अब वो तो उनको था भगवान शंकर की शादी, अब तो मान ही लेंगे अपनी। भगवान शंकर ने कहा कि देखो आपकी पूरी मांग तो नहीं मांगी जा सकती है, लेकिन उसमें से एक रास्ता निकाल लेते हैं। क्या? बोले सवेरे का जो मुहूर्त कहलाता, सूर्योदय के समय का, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस पर ब्रह्म और ब्रह्मा का अधिकार है, मेरा नहीं है। मध्याह्न में, दोपहर में जो 28वां नक्षत्र होता है, जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, उस दोपहर के समय पर भगवान नारायण का अधिकार होता, मेरा अधिकार नहीं है। मेरे हिस्से केवल एक काल आया, सायंकाल का, सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले और सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, ये मेरे हिस्से आया है। उसको शिव काल कहते हैं। तो देखो मैं ब्रह्मा जी की गारंटी लेता नहीं, विष्णु की गारंटी लेता नहीं, मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि जो मेरा शिव काल है, सायंकाल का समय है, सूर्य के डूबने का समय है, उस शिव काल में आपको कोई दिक्पाल नहीं रोक पाएगा। ये मेरा वचन है, मैं सबको बोल दूंगा। आपको जहां घुसना हो घुस जाना, जो खा पी के आना चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। न विवाह में, न शादी में, न कथा में, न भागवत में, न व्रत उद्यापन में, किसी भी मांगलिक काम में सायंकाल को आपको घुसने में कोई नहीं रोकेगा। अब तो बोले ठीक है, अब आपने इतनी बात मान ली तो ठीक, इतना ही सही है। रिसेप्शन तो शाम को ही होता, तब देख लिया करेंगे बोले। और वो शिव भगवान ने सबको घुसने की अनुमति दी, इसलिए शिव काल में वो दोष पैदा हो गया, इसलिए उसको प्रदोष काल कहा जाता है। इसलिए सायंकाल के समय हमें बुजुर्ग बहुत सावधान करते हैं कि सांझ का समय, दोनों पार्ट मिलने का समय है, रात दिन। बोले नहीं, इस समय सावधान रहो, क्योंकि उस समय भगवान शंकर के आदेश से भूत प्रेत पिशाच सब जगह घूमते। इसलिए सायंकाल में बहुत सावधान रहना चाहिए। सूर्यास्त का समय प्रदोष काल कहलाता। तब भगवान शंकर की सारी बारात सजी और इधर जाने लगी बारात। तब तक तो सारे देवता पहुंच गए महाराज हिमाचल क्या। हिमाचल क्या पहुंच गए तो भगवान नारायण का स्वागत हुआ, इंद्र का स्वागत हुआ, कुबेर का। अब बच्चे बारात देखने आए तो अपने घर घर जाकर कहने लगे कि अरे बारात तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कितने कितने अच्छे। अब भगवान विष्णु का दर्शन किया, इंद्र का दर्शन किया, वरुण का, अग्नि का, सब सुंदर देवता। बोले जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण ने कहा देख लेना, पीछे आ रहा है, देख के बच जाओ तो ठीक, नहीं बचो तो उसके लोक में जाके देखना उसको।
हाँ, बोले उसका दर्शन करके कई लोग सीधे उसके लोग चले जाते हैं। भाई दूल्हा ऐसा है हमारा, अपनी रिस्क पे देखना, हमारी रिस्क मत देखना वो कितना सुंदर है। तब तक महाराज हिमवान ने आकर सबका स्वागत किया। तो इंद्रदेव ने कहा कि हे महाराज हिमाचल, एक काम करो, हमको भोजन करा दो, भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा सब भोजन कराएंगे, तैयार है, ऐसा थोड़ी बारातियों को, पर अभी दूल्हा नहीं आया, दूल्हा आ जाए उसका स्वागत कर दें। फिर कितनी दूर है दूल्हा? दूल्हा आएगा, उनका स्वागत करेंगे तो फिर सारी बारात का दूल्हे का भोजन साथ होगा। अब आधी बारात आपका स्वागत कर दे दूल्हा। तो भगवान नारायण ने कहा कि महाराज हिमवान अभी करा दो हमको भोजन। बोले क्यों? बोले जब दूल्हा और आधी बारात जो उनके साथ आ रही है वो आएगी तो ना हम करने लायक बचेंगे ना तुम कराने लायक बचोगे, इसलिए पहले करा दो बारात दूल्हा आने से पहले, तो हम कुछ खा पी लेंगे। नहीं तो फिर वो जो भूत प्रेत पिशाच आ रहे हैं वो तो फिर तुम्हारी भोजनशाला का क्या हाल करेंगे वो तुम ही जानते। और भगवान शंकर को उधर भूत प्रेतों ने श्रृंगार किया है कि महादेव, देवता आपका ठीक से श्रृंगार नहीं कर पाए, हम करेंगे आपका श्रृंगार अपने मन से। और भूत प्रेत पिशाचों ने भगवान शंकर को दूल्हा बनाया है। तुलसी उसका रूप स्वरूप का वर्णन करते हैं